हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है और हमारा अध्याय है 10 जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव का मतलब होता है अद्भुत अनुभव। ठीक है, इसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानगी और इसका हिंदी में अनुवाद किया है पूर्वा यागिक कुशवाहा ने। ठीक है, यह एक जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है जिसमें आपको पात्र भी जापानी भाषा में ही मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। सबसे पहले हम कठिन शब्द कर लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। देखिएगा, द्विशाखा का मतलब होता है दो शाखाएं। आरामदेह मतलब आराम देने वाली। आमंत्रित मतलब बुलाया जाना। सूना मतलब खाली या सुनसान। उत्तेजित जोश में आना, ठिठियाकर, खिलखिलाकर। धकियाना मतलब धक्का देना। छप्पर झोपड़ी के ऊपर की छत को हम क्या कहते हैं? छप्पर कहते हैं। तिपाई मतलब 3 पैरों वाली सीढ़ी। तरबतर मतलब भीगी हुई, पूरी तरह से भीगी हुई। धरने में, रखने में। हुर्रई मतलब जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द। थामना, पकड़ना। जोखिम, खतरा। झिझकता हुआ, संकोच करता हुआ। शुम्मो कुश्ती मतलब जापानी पहलवानों की कुश्ती। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। देखिएगा, अपूर्व अनुभव। ठीक है, अद्भुत अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तोतो चान मैंने आपको बोला था कि ये जापानी भाषा के ही पात्र हैं, जापानी भाषा में ही इनके नाम हैं पात्रों के। तो आप देखिएगा, ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। एक दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के माता पिता को। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, तमोए में क्या होता था, हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के लिए चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान को पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु नामक स्थान तक जाने वाली सड़क के पास था। जो उसका पेड़ था, या तोतो चान का पेड़ कहाँ था? तोतो चान का पेड़ कुहोन बुत्सु नामक जगह तक जाने वाली सड़क के पास में था। ठीक है, बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, मतलब जो तोतो चान का जो पेड़ था वो बहुत बड़ा था और उस पर चढ़ो तो पैर फिसल फिसल जाते थे। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। मतलब 2 शाखाएं बनी हुई थी। 2 शाखाएं इसमें देखा है आपने? ये देखो, ये जो होती है ना, ये 2 शाखाएं हैं। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है, ये 2 शाखाएं, ये 2 शाखाएं कहाँ थी? ये जमीन से लगभग 6 फुट ऊपर थी। ठीक है, आगे देखिएगा। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। जो ये 2 शाखाओं के बीच बैठते थे तो वो कैसी लगती थी? वो झूले के जैसी आरामदेह लगती थी। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वो तो चांद जो थी वो या तो फिर खाने की जो छुट्टी होती थी स्कूल में बीच में, या फिर स्कूल की छुट्टी के बाद वो वहीं पर बैठती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को और नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जो बच्चे थे जिन्होंने अपने अपने पेड़ को अपना रखा था, उसको क्या मानते थे? अपनी निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं होता था। ठीक है, अगर किसी को चढ़ना होता था तो उसको पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसे पूछना पड़ता था। ठीक है, यासुकी चान को पोलियो था, मतलब वो उसके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते थे, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। मतलब वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को अपना मानता था। अतः तो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, मतलब उसको निमंत्रण दिया कि तुम मेरे पेड़ पर चढ़ सकते हो। किसने? तो चांद ने। किसको? यासुकी चान को। ठीक है, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते उन दोनों को। घर से निकलते समय तो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डैनन
चोफू, डेनेन चोफू भी एक जापानी भाषा का ही शब्द है, जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। मतलब जो झूठ बोलता है क्या करता है, वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता, ठीक है। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई हुई थी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बगैर नहीं रहा गया और तोतो चान ने उसे सच बता दिया, ठीक है, अपने भाई रॉकी को। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण देने वाली हूँ, मतलब अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ, उसने बताया। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल का जो पास था वो उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल का पास होता है जैसे बस पास होता है, स्कूल पास होता है, वो वाला पास उसके गले में झूल रहा था, ठीक है। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चान उसे कहाँ मिला? उसी पेड़ के पास क्यारियों में मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। गर्मी की छुट्टियां थी, इसीलिए वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था, ना कोई बच्चा था ना कोई आदमी था, ठीक है। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान उससे केवल एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, मतलब वो भी खुश था। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, ठीक है। तो वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था, इसीलिए हाथों को फैला फैला कर चल रहा था, अपना बैलेंस बनाकर वो चल रहा था। तोतो चान उत्तेजित थी। जो तोतो चान थी वो बहुत खुश थी, बहुत जोश में थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं था, उस बारे में किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी, मतलब वो बहुत खिलखिलाकर हंसने लगी, वो बहुत खुश थी। यासुकी चान भी हंसने लगा। आगे देखिएगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। छप्पर की ओर भागी मतलब छप्पर क्या होता है, उसकी झोपड़ी की तरफ भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है, इस तस्वीर में दिख भी रहा है कि उसने सीढ़ी को कैसे लगा रखा है, पेड़ के तने से, पेड़ की डाल से लगाया हुआ है। और यहाँ पर कौन, यहाँ पर यासुकी चान ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब तब उसने जो तोतो चान थी उसने यासुकी चान को पुकारा कि अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। मतलब यासुकी चान इतना कमजोर था पोलियो की वजह से, तो वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। मतलब अब तोतो चान उसको पीछे से धक्का देने लगी कि वो ऊपर चढ़ जाए। पर तोतो चान की भी छोटी थी, नाजुक थी, इससे अधिक सहायता उसकी नहीं कर सकती थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा से मतलब निराश होकर वह वहां पर सिर झुकाकर खड़ा हो गया, ठीक है। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है। अब तोतो चान को भी लग रहा था कि यह काम जो उसने लिया है वो इतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, अब क्या करेगी बेचारी वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। मतलब यह वो दिल से चाहती थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और वहां का आनंद ले। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ना चाहता था। वह उसके सामने गई और उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। मतलब यासुकी चान अब बेचारा बहुत उदास हो चुका था। अब उस तोतो चान उसको खुश करने के लिए क्या कर रही थी, वो अपने गाल को फुलाकर तरह तरह के चेहरे बना रही थी। ठहरो, एक बात सूझी है। मतलब उसने बोला, यासुकी चान को बोला कि ठहरो, मुझे एक बात समझ में आई है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। क्या देखने लगी, देखिएगा। आखिर उसे एक तिपाई, तिपाई मतलब तीन पैरों वाली सीढ़ी, तिपाई क्या होता है, तीन पैरों वाली सीढ़ी मिली
जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। वो तिपाई सीढ़ी को उस पेड़ तक घसीट कर ले आई तो वो अपनी ताकत पर हैरान हो रही थी, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा था कि वो इतनी भारी सीढ़ी यहाँ तक घसीट कर ले आई है। तिपाई को ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। जो तिपाई की ऊपरी जो सीढ़ी थी वो द्विशाखा तक पहुंच रही थी, मतलब उस डाल तक, उस टहनी तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबदर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रखा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तो उसने भी निश्चय कर लिया कि अब तो उसको पेड़ पर चढ़ना ही है। तो उसने क्या किया, अपना पैर उठाकर उस पहली सीढ़ी पर रख लिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था। मतलब गर्मी इतनी भयंकर थी, सूरज भी तप रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, परंतु दोनों का ध्यान कहां पर था, यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। मतलब उसका एक एक पैर सीढ़ी उठा उठाकर सीढ़ी पर रख रही थी और अपने सिर पर उसके पिछले हिस्से को टिकाकर ऊपर कर रही थी, मतलब ऐसे धक्का दे रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे, मतलब ऐसे खुशी से उनके मुंह से ये शब्द निकला, ठीक है, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। अचानक क्या हुआ कि तोतो चान को सारी मेहनत अपनी बेकार लगने लगी। क्यों? तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। अब वो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर वो तो पहुंच गई, परंतु यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। मतलब अब यासुकी चान क्या करने लगा, सीढ़ी को थामे वो तोतो चान को देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। मतलब अब तोतो चान को लगा कि उसकी सारी मेहनत खराब हो गई है, सारी मेहनत बेकार हो गई है, तो वो रोने को हो गई। उसने आगे देखेगा, उसने चाहा कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। मतलब उसने चाहा था, उसकी है इच्छा थी कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाकर, अपने पेड़ पर बुलाकर वो नई नई चीजें दिखाएगी। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। मतलब यासुकी चान भी, उसका जो दोस्त था यासुकी चान, वो भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी हुई उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मतलब पकड़ लिया उसका हाथ। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान दोबारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देख लेता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। ठीक है, उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देती। मतलब किसी कोई बड़ा उसको अगर ऐसे देखता तो सच में चीख पड़ता, उसको वह जोखिम उठाते हुए दिखाई देती। और यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का बड़ा सा एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। ठीक है, काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। अब काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की शाखा पर बैठ गए थे। पसीने से तरबतर मतलब पसीने से भीगी हुई। अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। आगे देखिएगा, यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यह उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा।
वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चांद उमंग से भरा बात कर रहा बता रहा था, मतलब बहुत खुश था, वो उमंग से भरा हुआ बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। मतलब जब वो टेलीविजन हमारे घर जापान में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देखेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चलकर जा सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। मतलब वो यासुकी चांद की तरफ नहीं ध्यान दे रही थी। वह तो यह ही सोच रही थी कि सुम्मो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। ये उस समय की बात है जब किसी के पास टेलीविजन नहीं होते थे, मतलब किसी देश में भी नहीं होते थे, सिर्फ अमेरिका में होते थे टेलीविजन। और उसी की बात, उस समय की बात ये यहाँ पर हो रही है। ठीक है। तोतो चांद को उसके बारे में बताया। पहले पहले यासुकी चांद ने तोतो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ठीक है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों को खुशी कर दूसरों को सुखी करने के लिए सदैव प्रयास करने चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया सुख दूसरों को प्रसन्न करता है। ठीक है। आया समझ में आपको? अगर आपको मेरा ये अध्याय, मेरा ये पाठ समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।